गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी को थोड़ा सा समझेंगे और इस ट्रेड को भी समझेंगे। आज हमने जो ट्रेड किया था बैंक निफ्टी ऑप्शन में, ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। जब प्राइस यहाँ पर था मैंने एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड लिया था, और जब प्राइस यहाँ पर आया था मैंने इसको टेलीग्राम पर डाला था। बट मैंने आप लोगों को मना किया था कि यहाँ पर ट्रेड मत लेना, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मेरा स्टॉप लॉस ले जाए यहाँ पर। बट मैं यहाँ पर निकला नहीं था, मैंने वेट किया। और उसके बाद भी ये मैंने आपको शेयर किया था जब मैंने एंट्री लिया था, तब तक का ये स्क्रीनशॉट था। और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा इसी एरिया से मूव करके ऊपर गया था, और उसके बाद मैं अपना सिस्टम को बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कुछ ओकेशन, अभी फेस्टिवल का टाइम है आज के दिन, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया और जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया आज के दिन। और मैं निकल गया था और मैं मोबाइल से मॉनिटर कर रहा था, राइट। सो यहाँ पर देखोगे तो मैंने ये स्क्रीनशॉट भी डाला था। मैंने 450 के लेवल पर एग्जैक्ट लिमिट ऑर्डर लगा के मैंने इसको निकाल दिया था। सो इसको देखेंगे और साथ में बैंक निफ्टी को भी समझेंगे। बेसिकली हम लोग समझेंगे ये कि मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करने से पहले क्या देखता हूँ, या ट्रेड करने के टाइम क्या देखता हूँ, कैसे मैं अपने हाइपोथेसिस को बिल्ड कर सकता हूँ, राइट। कि कल के दिन में क्या करना है। देखिए, ये इंडेक्स है। इंडेक्स में दोनों साइड का मूवमेंट आ सकता है। ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि किसी भी स्टॉक को आप सपोर्ट में देखते हो तो जैसे हम लोग करते हैं हाइपोथेसिस में कि हमें इसमें बाई ही करके चलना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जिसमें बाई बनता है हो सकता है आपको नेक्स्ट डे ना दे, 1 या 2 दिन बाद दे, लेकिन उसमें बाई ही आपको करना पड़ेगा। सेल में थोड़ा सा आपको क्या होता है, मूवमेंट कम मिल सकता है, राइट। क्योंकि उसका कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। बट इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो एक एवरेज है। इंडेक्स हो जाता है एवरेज स्टॉक्स का। अगर निफ्टी फिफ्टी में देखोगे तो निफ्टी फिफ्टी के जो 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक का जो भी मूवमेंट होता है उसका जो एवरेज होता है वो एवरेज हमें निफ्टी फिफ्टी में दिखता है। सेम बैंक निफ्टी में भी क्या होता है, बैंक निफ्टी का जो एवरेज मूवमेंट है वो कहाँ से आता है, उनके कंपोनेंट्स है, राइट। सो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप डायरेक्शन में अपना व्यू बना के रखोगे तो आप ही होगा। हो सकता है कि आपने जो व्यू बनाया है, हाइपोथेसिस आपने बाई के लिए देख के रखा है कल के दिन, बट ये फेल हो जाए, सेल हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि तब आपको दिखेगा, आपको वो भी दिख जाएगा कि ये आज मैंने तो बाई के लिए रखा था बट ये बाई नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ अलग चीज़ बता रहा है। तो उस टाइम में आप सेल भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो पुट बाय करके भी चल सकते हो। तो इंडेक्स में हम दोनों साइड का व्यू लेके चल सकते, बट फिर भी हमें एक हाइपोथेसिस बना के चलना पड़ता है, राइट। ताकि अगर हम जिस डायरेक्शन में एक हाइपोथेसिस हम बिल्ड करेंगे, हमें दिख रहा है उस डायरेक्शन के लिए, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा हाइपोथेसिस के हिसाब से मिट भी करता है, उसी डायरेक्शन में चलना भी स्टार्ट करता है, तो हमें जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाता है, राइट। सो चलिए अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को स्टॉक को समझने के लिए तकलीफ़ होता है, कोई भी स्टॉक हो XYZ, इसको समझने के लिए तकलीफ़ होता है कि कहाँ पर सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, कब स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए, कब ये चढ़ने का कोशिश कर रहा है या चढ़ेगा, अगर ये सब चीज़ समझने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फ़िलहाल के लिए ऑप्शन से दूर रहिए। आप स्टॉक में थोड़ा सा एक्सपर्टीज लाइए, उसके बाद ऑप्शन में आइएगा, राइट। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे कि ऑप्शन में जब आपको दिखता है बड़ा बड़ा कैंडल दिखता है, सबको मज़ा आ जाता है कि अरे एंट्री लेते ही ये 30-30, 50-50, 80-80% तक ये मूव कर जाता है 1 या 2 कैंडल में ही, राइट। सो ये चीज़ आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है। आपने एंट्री लिया, एंट्री लेते ही आपके अगेंस्ट में ये 50% तक डाउन आ सकता है। जब 50% डाउन आएगा, आपके आंखों के सामने आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% नेगेटिव दिखने लगेगा, राइट। वो आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समझ नहीं है स्टॉक का। क्योंकि आपको स्टॉक का समझ होना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। जब आपको स्टॉक का समझ हो जाएगा तब आपको स्टॉक भी उतना ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। फिर आप मार्केट को देखकर, इंडेक्स को देखकर भी बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट। तो मैं यह कहूँगा कि आप सबसे पहले तो स्टॉक में थोड़ा सा एक्सपर्टीज लाओ, उसके बाद आप ऑप्शन को ट्राई करो। और जिन लोगों को स्टॉक में पकड़ आ गया हो, स्टॉक कैश मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई थिंक कि मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा और टाइम नहीं लेंगे आपका।
अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास निफ्टी बैंक का फैक्ट शीट है। ओके, फैक्ट शीट में हमें क्या मिलता है? फैक्ट शीट में हमें मिलता है उस इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, राइट, उसके जो कंपोनेंट वगैरह है, एंड कितना वेटेज उन स्टॉक्स में है, कौन कौन से स्टॉक में कितना वेटेज है, राइट। वेटेज क्या बताता है कि आपका जो भी इंडेक्स है उसको ऊपर या नीचे ले जाने के लिए जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, राइट, वो वेटेज से हमें समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये सारे कंपनीज दिख रहा है आपको, HDFC बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। सो ये सारे बैंक से जो हमारे बैंक निफ्टी में मिल जाता है, और इसमें प्राइवेट बैंक एंड PSU बैंक दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, और इस साइड में हमें दिख रहा है वेटेज। सो वेटेज में अगर आप देखोगे वेटेज वाइज, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज हमें यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है HDFC बैंक में, राइट। HDFC बैंक में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, जो कि लगभग 30% का है, और ICICI बैंक 22%, कोटक बैंक 9%, लगभग 10% कह सकते हो, एक्सिस बैंक 10%, SBI भी लगभग 10%, इंडसइंड बैंक 6%। और ये सारे बैंक, इंडसइंड बैंक तक जो देख रहे हो, ये हमारे निफ्टी 50 में भी अवेलेबल है, और ये निफ्टी 50 में नहीं है, राइट। सो ये जो भी वेटेज आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में, जो भी आप या डायरेक्शन का मूव आता है, इन्हीं सब स्टॉक में से आता है और इन्हीं वेटेज में से आता है। यानी कि बैंक निफ्टी जितना मान लेते अप डायरेक्शन में मूव किया, उसमें HDFC बैंक का 30% पार्टिसिपेशन है, आप ये कह सकते हो। सेम ICICI बैंक का भी पार्टिसिपेशन है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि हर कोई बैंक ऊपर तो ऊपर ही जाएगा, कुछ ऊपर भी जा सकता है, कुछ डाउन भी आ सकता है। सो डाउन और अप दोनों मिलाकर एक एवरेज निकलता है, उसी एवरेज का इम्पैक्ट आता है बैंक निफ्टी में, और उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी में एवरेज आने के बाद ये हो सकता है अप भी जाए, हो सकता है डाउन डायरेक्शन में जाए, राइट। सो इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होइएगा कि HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो कोटक भी ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, और नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं 3G वगैरह का, 3G वगैरह से यहाँ पर थोड़ा कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि वो 3G अलग चीज़ है, वो नेक्स्ट दिन आपके लिए काम आएगा। कि मान लेते हैं HDFC बैंक को आपने देखा ऊपर है, ICICI को भी आपने देखा ऊपर गया, कोटक को भी आपने देखा ऊपर गया, लेकिन हो सकता है ना उस दिन की ICICI बैंक एंड HDFC बैंक गिर गया, ऐसा भी हो सकता है। उस टाइम पे बाद में आप जब एनालाइज करने बैठोगे और मार्केट में देखोगे, तब वो अलग बात है, आप 3G वगैरह देख सकते हो कि अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे आएगा, ये अलग चीज़ हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी में जो होता है, इन सारे बैंक्स का अप डाउन से जो एवरेज निकलता है, उसका इम्पैक्ट हमारे बैंक निफ्टी में आता है। इतना आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि HDFC बैंक, जैसे कि हमने देखा कि 30% यहाँ पर वेटेज है, ICICI बैंक 30% वेटेज है, यानी कि ये 20%, यानी कि ये दोनों बैंक अगर मिला देते हैं हम, तो लगभग ये 50% का वेटेज लेके बैठा हुआ है। बाकी इन सारे बैंक्स में 50% का वेटेज है। ओके, सो इसमें अगर मैं आपको ये कहूँ कि HDFC बैंक ऊपर जा रहा है, ICICI ऊपर जा रहा है, कोटक भी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर कोई एक्सिस या SBI किसी को भी मान लो, 4 बैंक ऊपर जा रहा है। सो इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50%, यहाँ पर 10 20 मान लेते हैं कि लगभग 70% वेटेज वाला बैंक ऊपर जा रहा है। बाकी बैंक्स अगर नीचे आ रहा है, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे गिर पाएगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक, और टोटल जब हम सम कर रहे हैं उसमें भी हमें 70% वेटेज दिख रहा है जो ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी को नीचे नीचे आ ही नहीं पाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा, चाहे ये कितना भी गिर जाए। ओके, और अब कभी ऐसा भी हो सकता है, आपको देखिए कभी ऐसा भी होगा HDFC बैंक आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मान लेते हैं कोटक भी दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, लेकिन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI ये गिर रहा है। अगर वेटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग कुछ स्टॉक ऊपर जा रहा है, कुछ स्टॉक नीचे आ रहा है। वेटेज भी दोनों साइड में मान लेते हैं कि इसको एवरेज करता जा रहा है कि यहाँ पर
40% 50% ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी 40 या 50% नीचे आ रहा है। तो उस टाइम में आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखेगा बोथ साइड में, कि अचानक से आपको दिखेगा ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आ जा रहा है, तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उस टाइम पर। क्योंकि ऐसा होगा ना कि मान लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एचडीएफसी ऊपर जा रहा है, जो जाएगा तो कुछ ऐसे ही जाएगा ना जिगजैग बनाते हुए। आईसीआईसी कोटक भी मान लेते हैं कि कुछ ऐसे करके ही जा रहा है, और आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई ये ऐसे करके आ रहा है। सो इसमें क्या होगा, देखिए जब जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते ऊपर के डायरेक्शन में जब जा रहा है, इसका वेटेज कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है। जब ऐसे करके ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर अगर बाकी जो बैंक गिर रहा है वो डाउन डायरेक्शन के टाइम में अगर रिट्रेसमेंट में फेज में आ जाता है, तो आपको बैंक्स में एक स्पाइक दिखेगा, मतलब बैंक निफ्टी में। सेम जब ये डाउन डायरेक्शन में रिज्यूम करेगा, तो आपका जो अप डायरेक्शन में स्टॉक था, हो सकता है वो अगर रिट्रेसमेंट में आता है तो लैग तो दोनों सेम हो गया ना, दोनों डाउन साइड में हो गया। हो सकता है ये मेन लेग है, ये रिट्रेसमेंट लेग है, बट दोनों डाउन साइड में आ रहा है, तो फिर बैंक निफ्टी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो इसी से ही आएगा। तो उस टाइम पर थोड़ा सा क्या होता है, आपको बैंक निफ्टी में दिखता है ना कि एक ऊपर चला गया, फिर से धीरे धीरे करके नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तब आपको ये चीज़ दिखता है, राइट। सो अभी हम देखने के लिए क्या देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है ऑफ मार्केट में कि ये जो भी बैंक्स निफ्टी 50 में जो बैंक्स पड़ा हुआ है, आपसे उनको देखो, क्योंकि वेटेज तो इन्हीं में ज़्यादा हमें दिख रहा है। इन सब में छोटा छोटा 2-3% का वेटेज है, उतना कुछ खास इम्पैक्ट आएगा ही नहीं इससे। सो आप ये देखो ऑफ मार्केट में कि बैंक क्या कर रहा है। अगर बैंक आपको दिखा कि किसी सपोर्ट में बैठा है, बैंक्स कहीं सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट पर टकरा कर क्लोज हुआ है। अगर आपने देखा एचडीएफसी सपोर्ट पर टकरा कर क्लोज हुआ है, आईसीआईसी सपोर्ट पर टकरा कर क्लोज हुआ है, कोटक बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया है, एक्सिस में ब्रेकआउट दे दिया है अपसाइड में, एसबीआईएन मान लेते हैं, एसबीआईएन साइडवे है, मान लेते हैं भाई एसबीआईएन साइडवे है और ये भी कोई सपोर्ट पर है। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको यही दिखेगा ना कि अगर सपोर्ट पर है तो ये सपोर्ट से उछलेगा। अगर ये ब्रेकआउट कर गया है, रेजिस्टेंस का कोई ब्रेकआउट कर गया है, एकदम से नहीं गिरेगा वो, अगर बाकी बैंक सपोर्ट से उठने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर अगर ना भी जाए, ये उसी रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करेगा, राइट। अगर ये नहीं गिरता है और ये सब चढ़ता है, बैंक निफ्टी में ऐसे भी स्ट्रेंथ आ जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ को आपको देखना है। प्लस जब मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद भी थोड़ा सा आपको ये जो कंपोनेंट है इसको थोड़ा सा देखना है कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, ओपनिंग को देखना है। अगर ओपनिंग ठीक ठाक ओपनिंग आपको किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हो रहा है, सपोर्ट के ऊपर ओपन हो रहा है, क्योंकि अगर सपोर्ट के नीचे ओपन हो जाता है कोई स्टॉक, तो हो सकता है ना कि ये थोड़ा सा वीक हो जाए, ये घुसने की कोशिश करे फिर निकल जाए, तो आपको थोड़ा सा वो चीज़ का भी ध्यान देना है। बाकी अगर आप देख रहे हो कि सपोर्ट पर ही ओपन हो रहा है या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया, ये नीचे आकर कहीं से भी सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, सपोर्ट लेकर बैंक्स सारे आपको धीरे धीरे करके उठता हुआ दिख रहा है। कोई बैंक्स आपको दिखेगा ओपनिंग में ही सपोर्ट लेकर उठ गया, कोई बैंक दिखेगा आपको धीरे धीरे करके थोड़ा सा नीचे आकर ये सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, कोई बैंक आपको दिखेगा नीचे से ऊपर जाकर इंटरमीडिएट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो ये सारे चीज़ आपको ये बता रहा है कि प्राइस का डायरेक्शन ऊपर की दिशा में है। तो आप थोड़ा सा वेट करके कंफर्मेशन के साथ बैंक निफ्टी में एक ट्रेड को बना सकते हो, राइट। सो अभी मैं आपको आज का जो है वो मैं दिखाता हूँ कल का क्या सिचुएशन था। ओके, सो सबसे पहले इसको देखिए, मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट कर देता हूँ ताकि पूरा चार्ट दिखे। ओके, ये आज का दिन था, आज का दिन को अभी छोड़ दीजिए, कल के दिन को देखिए कल क्या हुआ था। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ क्लियर नज़र आ रहा है कि कल एक हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इससे इतना तो समझ में हमें आ रहा है कि बैंक्स में भी खरीदारी हुआ है, बैंक्स भी चढ़ के क्लोज हुआ है, क्योंकि एवरेज जब ऊपर है तो नो डाउट बैंक्स भी ऊपर होगा। अब बैंक्स ऊपर है तो कहाँ पर है, ऐसा भी हो सकता है कि बैंक्स ऊपर तो है बट बैंक्स रेजिस्टेंस पर टकरा कर क्लोज हुआ है,
तो अगर बैंक ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे टकरा कर क्लोज हुआ है, डेफिनेटली ये भी तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि बैंक तो ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सो सिर्फ इसको हायर है हायर लो देखने से भी सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हायर हाई हायर लो बना के क्लोज हुआ है, पहला। दूसरा, ये 47,500 से कल सपोर्ट लेकर ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, ठीक है। इस लेवल को अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ये इंटरमीडिएट एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको टकरा कर कल यहाँ पर क्लोजिंग दिया था। मैं ये भी आपको बता दूंगा कि आज का अब अगर देखोगे तो ओपनिंग इसके ऊपर था, ठीक है। अच्छा, अब ये हायर है हायर लो था, स्ट्रक्चरली अलाइन था, ठीक है। क्लोजिंग को अगर आप देखोगे कल का क्लोजिंग कहीं यहाँ पर था, पिछले दिन का, और कल का क्लोजिंग कहीं यहाँ पर था, क्लोजिंग भी ऊपर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए HDFC बैंक को। सो HDFC बैंक कल क्या हुआ था, एक लोअर लो लोअर हाई बना के क्लोज हुआ था, यहाँ पर हमें दिख रहा है, राइट। और ICICI बैंक को देखते हैं। ICICI बैंक में हमें ये दिख रहा है कि इसने ब्रेकआउट करके क्लोजिंग हुआ है, तो HDFC बैंक हमें थोड़ा सा डाउन डायरेक्शन में दिख रहा है और ICICI बैंक ब्रेकआउट में क्लोज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो वेटेज हमें हमारा है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी हमें ये दिख रहा है कि ये सपोर्ट लेकर क्लोज हुआ है। इस एरिया पर आप देख रहे हो रेस्ट्रिक्टली यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसको ब्रेक करके नीचे जा ही नहीं पा रहा है, इसने भी सपोर्ट लेकर क्लोजिंग दिया है। उसके बाद हम एक्सिस बैंक को देखें तो एक्सिस बैंक यहाँ पर ये जो ऊपर का ब्लैक लाइन देख रहे हो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको टकरा कर नीचे क्लोजिंग दिया है, यानी कि इसमें थोड़ा सा वीकनेस हमें दिख रहा है, रेजिस्टेंस पर टकरा कर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद SBI को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने अपना स्ट्रक्चर को अलाइन कर दिया अपसाइड में, एक रिट्रेस करने के बाद इसमें भी हायर है हायर लो बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ गया, इंडसइंड बैंक, ओके। सो इंडसइंड बैंक एनीवे ऊपर ही है, आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर है। तो बैंक में हमें ये दिखा कि कौन सा बैंक डाउन में था, आई थिंक एक्सिस बैंक रेजिस्टेंस लेकर क्लोजिंग दिया है एंड HDFC बैंक लोअर लो लोअर हाई बना के क्लोजिंग दिया है। अब देखिए आज का जब ओपन हुआ, ओपनिंग को देखिए, ये ICICI बैंक को सबसे पहले देखते हैं। इसका ओपनिंग जिसको ब्रेक करके गया था इसके ऊपर है और ऊपर ओपन होने के बाद ये नीचे आकर ये सपोर्ट फॉर्म कर लिया था, ठीक है। ये आप माइक्रो में खुद देख लीजिएगा, मैं अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। इसका भी ओपनिंग देखिए सपोर्ट के ऊपर है, इसने भी एक सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर गया। एक्सिस बैंक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये सपोर्ट फॉर्म नहीं किया, रेजिस्टेंस लिया। SBI देखिए वो ज़्यादा मूव नहीं किया, लेकिन एक रेंज में, मतलब एक छोटा सा रेंज में ट्रेड करता रहा, ये साइडवे हो गया था लेकिन ये गिरा नहीं है, ठीक है। और ये भी इस एरिया से कहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। इसका ओपनिंग सब हर एक बैंक का हमने ओपनिंग देखा, ओपनिंग ठीक ठाक ओपनिंग था, राइट। और बचा हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक को देखिए, ये कल लोअर लो लोअर हाई बना था, इसके नीचे आया था, इस वाले कैंडल के नीचे, आज इसका ओपनिंग ऊपर क्यों हो गया। सो ओपनिंग में हमें ये इसने भी बता दिया कि कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक है, ऊपर जाना चाह रहा है, क्योंकि ये तो कल रेड में क्लोज हुआ था लोअर लो लोअर हाई बना के, आज इसके नीचे ओपन होकर गिर जाना चाहिए था, लेकिन इसका ओपनिंग स्ट्रॉन्ग दे दिया। बाकी सब तो एनीवे हमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, एक्सिस बैंक को छोड़ दीजिए। HDFC भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ओपनिंग में, ये ऑलरेडी कल हमें दिख गया, कोटक भी दिख गया, SBI भी दिख गया और इंडसइंड बैंक भी दिख गया। तो हर एक बैंक में हमें ये दिख गया है कि प्राइस ऊपर की दिशा में जाना चाह रहा है, ओके। सो जब ऐसा हुआ, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, बैंक निफ्टी, तो इसका भी ओपनिंग देखिए, बैंक निफ्टी का सब पॉजिटिव ओपनिंग था। बैंक निफ्टी भी कहीं यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको टकरा कर कल क्लोजिंग दिया था नीचे, आज इसका ओपन ऊपर हो गया। जब ऊपर ओपन हुआ, ये कहाँ से चढ़ा, 47
48,500 से ये चलना स्टार्ट किया था और इसने ओपन होते ही एक साइकोलॉजिकल लेवल 48,000 को जाकर ब्रेक किया। अगर आप देखोगे तो ये ऊपर जाकर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया एंड प्राइस फर्दर ऊपर मूव किया, यानी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है ऊपर के लेवल पर भी बाइंग हो रहा है, क्योंकि बैंक्स में भी बाइंग हो रहा है। प्राइस फिर रिट्रेस करके नीचे आया, फिर से अपने 48,000 के नीचे आ गया। अब यहाँ पर जब जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर फिर से एक रेड कैंडल बना इसको टकराते ही। इस एरिया पर हमने ट्रेड नहीं लिया, कोई भी ट्रेड नहीं किया। हम माना कि हमें ये दिख रहा है कि बैंक में सपोर्ट बन रहा है, बट 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर लोगों का मतलब अंडररेटेड का ऑर्डर यहाँ पर होता है, बट सो ये एकदम से गिर सकता है, क्योंकि कोई बड़ा क्वांटिटी अगर सेल कर देता है तो गिर जाएगा ये। तो जिस वजह से हम यहाँ पर एकदम से बाय नहीं कर सकते थे। सो हमने 3 मिनट में ट्रेड को बनाया था। मैं 3 मिनट पर ले चलता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से गया और 48,000 को टकरा कर यहाँ पर नीचे आकर क्लोजिंग दिया, एक रेड कैंडल बना। वॉल्यूम को भी अगर आप देखोगे तो बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। फिर से एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन कैंडल बना कोई नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो लोअर का फॉर्मेशन हुआ। सो अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल को टकरा कर ये हुआ, तो अगर इसको गिरना होता तो ये गिर जाना चाहिए था, उतना परेशानी होना नहीं चाहिए इस एरिया पर। बट तो यहाँ से फिर प्राइस ने हायर हाई फॉर्म किया और इस एरिया पर फिर थोड़ा सा साइडवे रेट करने लगा। देखिए यहाँ पर प्राइस का जो मूवमेंट है, जो बिहेवियर है, उसको भी बहुत कुछ समझ में आता है। ये धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ। कि यहाँ पर जब हमने देखा कि इस एरिया पर प्राइस रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट कर रहा था 48,000 को, सो इसी एरिया पर हमने एंट्री को बना लिया था, क्योंकि हमें अभी ये समझ में आ गया था कि अभी ब्रेकआउट कर जाएगा। क्योंकि अगर इसको गिरना होता सबसे पहला, तो इसके पास यहाँ पर ही मौका था गिर जाने का। दूसरा, इस एरिया पर जब फिर से गया, तो अगर उसको गिरना है तो यहाँ से फिर से गिर जाए, क्योंकि सेलिंग का जो है आपको मालूम है सेलिंग का प्रेशर कैसा होता है, पैनिक में आता है। बट इतना इसको नखरा करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके गिरे थोड़ा फिर रुक जाए, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। तो जिस वजह से हम ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट कर जाएगा, जिस वजह से हमने इसी ग्रीन कैंडल में ग्रीन कैंडल में हमने एंटी को बना लिया था। फिर प्राइस आया इस एरिया पर, फिर से एक बार आया, और जब यहाँ पर प्राइस आया था तब मैंने फिर से एक स्क्रीनशॉट डाला था कि फिर से हमारा एंटी पर आ गया है और थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस का लेवल भी था। अगर वहाँ पर आते तो हम एग्जिट कर जाते। तो बट हमने वेट किया। मैंने बोला भी था कि मैं स्टॉप लॉस जब तक नहीं आएगा तो मैं वेट करूँगा, देखेंगे क्या होता है इसमें, क्योंकि मोमेंटम तो वैसे दिख रहा है, मोमेंटम कुछ खास नहीं है। अब ये स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था, क्योंकि स्टॉक तो ठीक है, कंपोनेंट चल रहा था। अगर किसी भी एक स्टॉक में मान लेते कि HDFC में अचानक से कहीं रेजिस्टेंस आ जाता, HDFC अचानक से थोड़ा बहुत गिर जाता, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता, राइट। तो रिस्की था थोड़ा, जिस वजह से मैंने मना किया था कि आप लोग ट्रेड मत लो। बट मेरा ट्रेड को मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर अभी आ गया है, अब देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद मोमेंटम आया और यहाँ कहीं हमने हमारा टारगेट को भी बुक कर लिया था। एनीवेज, तो ये तो था मेरा कैसे हमने ट्रेड को बनाया। बाकी मैं ट्रेड को बनाने से पहले क्या देखता हूँ, एक दिन पहले ऑफ मार्केट एनालिसिस में भी क्या देखता हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऐसे करके आपको देखना है कंपोनेंट को, क्योंकि कंपोनेंट को अगर आप नहीं देखोगे तो बैंक निफ्टी को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लेते आज का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो हुआ नहीं है, बट अगर ऐसा होता। 15 मिनट्स में चलते हैं और ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि ये हमें दिख रहा है 48,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। ये तो आज का ट्रेडिंग सेशन है, इसको हम अभी भूल जा रहे। कल के दिन में हमने देखा कि एक हायर हाई हायर लो बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक जिगजैग को भी देखें तो कुछ ऐसे करके जिगजैग बना हुआ है, जिगजैग में भी हमें अप डायरेक्शन दिख रहा है। तो हम एकदम से स्ट्रक्चर को देखते हुए हम बुलिश हो गए कि हमें बाई करना है, हम मान लेते बाई करना है। हमने कंपोनेंट को कुछ देखा ही नहीं। बट अगर हम उस टाइम पर कंपोनेंट को एक बार ऐसे देखें, और कंपोनेंट को जब हमने देखा, मान लेते कि हमने देखा कि HDFC बैंक ग्रीन क्लोज हुआ है, ठीक है। ICICI बैंक भी ग्रीन क्लोज हुआ है, और मान लेते हैं कि कोटक बैंक भी ग्रीन क्लोज हुआ है। मैं जस्ट 3 बैंक का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर HDFC बैंक, यहाँ पर ICICI बैंक, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक। हमें ये दिख रहा है कि ग्रीन क्लोज हुआ है। जब ग्रीन क्लोज हुआ हमें ये दिख गया। बट अगर कोटक बैंक को छोड़ दीजिए, कोटक बैंक ठीक ठाक क्लोज है,
ऊपर उसके पास रूम है, स्पेस है। बट अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पर टकरा कर क्लोज हुआ है वो अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जा पाएगा? वो कभी भी नहीं जा पाएगा। अगर वो नीचे गिर जाता है या फिर वो अगर साइडवे हो जाता है बैंक एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये अगर ऊपर भी जाता है तो बैंक निफ्टी में उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं आएगा। वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करके फिर साइडवे हो जाएगा, फिर हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, फिर थोड़ा साइडवे हो जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो आपको क्या होगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस बोथ साइड देने के लिए मिल सकता है कि आपने बाई किया तब भी मतलब कॉल लिया तो उस टाइम उस साइड में भी आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पुट लिया तो उस साइड में भी आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि स्टॉक में अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉक चलने लायक है, इसके पास रूम है, ऊपर जाने के लिए स्पेस है, वो ऊपर चला जाएगा, सपोर्ट ले लिया है, तो फिर आप आराम से बैंक निफ्टी को देखकर कहीं सही जगह पर बैंक निफ्टी जब कोई सपोर्ट बनाए, कोई बेस बनाए, तब आप एक एंट्री को ले सकते हो। बाकी एंट्री लेने का जो प्रोसेस है, जैसे आप स्टॉक में करते हो सेम प्रोसेस आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। ट्रेंड का एक एनालाइज करके एक रिट्रेसमेंट के बाद जब घूमेगा, जैसे मैंने बताया स्टॉक में, आप वैसे बैंक निफ्टी में कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि मेरा जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स में जितने भी ट्रेड होता है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं ट्रेंड को पहले देखता हूँ, ट्रेंड का एनालाइज होने के बाद प्राइस को रिट्रेस होने देता हूँ, रिट्रेस के बाद जब घूमने की कोशिश करता है तभी मैं अपना ट्रेड को एनालाइज एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। क्योंकि जब नीचे आएगा तभी तो वो सस्ता होगा, और अगर ऊपर ही हम ले लेंगे तो ये थोड़ा बहुत जाके फिर से इसका, क्योंकि स्टॉक का नेचर है ना ये कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये फिर से नीचे आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लेना पड़ेगा मुझे, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले नहीं सकता। मैं मैक्सिमम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, मैक्सिमम। अदरवाइज मेरा जो एवरेज आप देखोगे तो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इंडेक्स को ट्रेड करने से पहले आपको कौन कौन से चीज़ों को देखना है। अगर आप निफ्टी को भी ट्रेड करोगे तो निफ्टी में भी आप देख लेना, फैक्ट को ओपन करना, और निफ्टी फैक्ट में जो आपको टॉप 10 वहाँ पर या स्टॉक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लेना कौन कौन से स्टॉक का वेटेज ज़्यादा है, उनको अपने एक वॉच लिस्ट में लगा लेना, जस्ट फॉर मॉनिटर। आपको चीज़ देखना है, उसको ट्रेड करना नहीं है, उसको देखना है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो कि कौन कौन से स्टॉक सपोर्ट पर है, कौन से रेजिस्टेंस पर है, आपको ये चीज़ देखना है, राइट। सो ऐसे करके अगर आप करोगे तो आपका जो ट्रेडिंग का डायरेक्शन है वो आपके डायरेक्शन में, मतलब ट्रेडिंग जो है आपके डायरेक्शन में ज़्यादातर चलेगा, स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। प्रॉफिट कितना मिले वो अलग बात है, आप कितने टाइम होल्ड कर पाते हो वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डर भी लगे ज़्यादा टाइम होल्ड करने के लिए, थोड़ा एक मोमेंटम में आप निकल जाओगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं, आप निकल सकते हो थोड़ा सा एक मोमेंटम में। अगर 1:2 भी आपको मिल जाए तो ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये धीरे धीरे करके आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको दिखेगा, आपके नज़र में आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी कुछ बता देगा तो ऐसा नहीं होगा ना, आपको दिखना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, प्राइस यहाँ पर आया, जब प्राइस फिर ऊपर गया तो मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया था, लिमिट लगाकर मैंने एग्ज़िट कर दिया था, राइट। उसके बाद प्राइस देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर जब गया इसको भी तो ब्रेकआउट कर गया। अगर आप वेट करते तो अगर फिर भी आपके टारगेट जो भी एग्ज़िट पॉइंट है इसके ऊपर और भी प्राइस गया, और जब ये ऊपर गया तो हमें यहाँ पर दिख रहा है इससे थोड़ा बहुत ऊपर गया है। लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में भी तो मूवमेंट भी वैसा ही आएगा। अगर ये इसमें आप वॉल्यूम को भी देखें, अगर वॉल्यूम के साथ आता है तो ऑप्शन में भी एक स्पाइक आएगा ना उसके प्रीमियम पर, तो आपको प्रॉफिट और भी ज़्यादा मिलेगा। सो होल्ड जो करना है वो धीरे धीरे करके आएगा, जब आपको दिखेगा चीज़ें चार्ट पर, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि नहीं ऐसा होता है तो मैं क्यों ना होल्ड करूं। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको स्पाइक के बाद थोड़ा सा गिरने की कोशिश करेगा तो आप निकल जाओगे, निकल जाओ, कोई नहीं, 1:2 लेकर निकल जाओ। 1:3 मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, मैं निकल जाता हूँ, निकल जाओ। धीरे धीरे करके आपको 1:6, 1:7, 1:8 तक भी मिल सकता है। ओके, सो चलिए आज का वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अपने फ्रेंड के साथ
शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।